हेलो। हेलो। बोलिए 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 बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, हम लोग ज्यादातर साधना में क्या करते हैं, हम साधना में मतलब एक ये हमको जो ध्यान का जो मार्ग बताया जाता है कि सांसों पे ध्यान करो या मंत्र पे ध्यान करो, ये केवल एक हमें लयबद्ध तरीके से अपने मन को समझने के लिए कि हमारा मन किस तरह से कार्य कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे किसी ने हमें गलत बोला, तुरंत क्या करेगा हमारा मन, क्या नाम है, हमारा अभिमान जगेगा। जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है वो हमारे सामने एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसका ज्ञान अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जो ज्ञान किया है मेरा ज्ञान अच्छा है। और वो तो हमारी ये साधना में अहमति, रुकावट पैदा करता है। नहीं राजकुमार भैया, जी। ये अहमबत्ती क्या है फिर, इसे कैसे समझें? अहम भक्ति सर, अहंकार। ये अहम एक्चुअली ये अहंकार ही क्या नाम है सबसे, क्योंकि आप काम क्रोध मद लोग जो अहंकार जो है ना, क्योंकि हमने अपनी वृत्तियां जो हमने जमा कर ली हैं। हमारे माँ बाप ने ऐसा बोला कि हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, आज मैं एक गाड़ी यूज कर रहा हूँ, तो उसका जो मन के द्वारा जो संसार निर्मित हो चुका है, मेरा घर है या आप जो भी परिवर्तनशील है, जो भी नष्ट होने वाली चीज है, आपको लीजिएगा, मेज ले लीजिएगा, कार ले लीजिएगा, बंगला ले लीजिएगा, आईफोन ले लीजिएगा, जितनी भी ये माया है, ये सब जो दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई दे रही है, ए टू जेड जो दिखाई दे रही है, ये सब माया है। और ये नहीं, माया इसमें जो अहमवृत्ति क्या रोल है इस माया में? अहमवृत्ति ने ही तो खड़ा किया है ये सब कुछ। हाँ, वो एक्चुअली हमने अपने आप को सिर्फ कंपैरिजन कर लिया ना दूसरे से सर। हमने अपने आप को हम कंपैरिजन करते चले गए उस चीज से, क्योंकि इसके पास ये है तो मेरे पास ये, क्योंकि हमारी वो अहम वृत्ति बढ़ती चलेगी उस चीज से। और इस में जो अहमवृत्ति है, हाँ, ये तो जी बताइए। ये साक्षी भाव का फिर इसमें कैसे ऐड करें? साक्षी भाव का आपको इसमें ये तो देखना है कि आपको देखना कि अहंकार आपको कब प्रकट हुआ। आपने क्या नाम है, कोई प्रतिक्रिया हुई आपकी बॉडी पर, प्रतिक्रिया होने के बाद आपको उसको साक्षी भाव, आप ये एक अनुभव करिए, आपकी बॉडी में खारिश होती है, खारिश होने के कारण आप उसको खुदाइए मत, आप उसको देखिएगा, वो थोड़ी देर में वो विलीन हो जाएगी। इट मीन्स जो हम कहते हैं ना कि होश को साधो, तो जो भी हम शुरू से हमारे माँ बाप भी ये कहते आए कि हम जब पढ़ते थे कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इट मीन्स अटेंशन। अगर जब आप कोई कार्य अटेंशन से करेंगे, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और तो आप उस चीज को देख रहे हो। अटेंशन भैया, अटेंशन बढ़ाने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं एकदम श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप उसको सुन रहे हैं। आप उसको ये देखो, एक सुनने वाला है, एक तो आपके अंदर सुनने वाला है, एक कहने वाला है, और एक तीसरा जो है, जो इन तीसरा जो पॉइंट है, जो इन दोनों को देख रहा है, वो ही साक्षी भाव है। नहीं, जो सुनने वाला है वो अहमवृत्ति है, अहमवृत्ति नहीं है। क्या है? वो दृष्टा है ना, वो तो जान रहा है ना, वो दृष्टा है ना, वो तो देख रहा है ना। लेकिन इसको हम इन दोनों को अटेंशन देने के लिए ए पॉइंट को और बी पॉइंट को लीजिए ना। ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, ए सुन रहा है, बी बोल रहा है, तो इन दोनों को देखना है। एक सुनने वाला कौन है? तो सुनने वाला जब तक आपकी बॉडी है, जड़ है, जब तक वो सुन रहा है। जैसे ही आप ये आपकी बॉडी, हाड़ मांस का जो शरीर है, जो परिवर्तनशील है, ये नष्ट होती है, वो विलीन हो जाएगा। तो ये क्या नाम जब से या श्वास साधना से या होश से ये चीजें नहीं हो जाएगी? सर होश से, ये सब चीजें होश से ही चलेंगी, क्योंकि मैंने तो काफी क्या नाम है टाइम से मैं साधना करता हूँ, मैं सांसों पे भी करता हूँ, लेकिन अब तक जो बात समझ में आती है, पढ़ने से, लिखने से, जो भी मतलब अनुभव से, बात करने से, केवल यही आता है कि हमें सबसे पहले अपने मन के द्वारा बनाई गई जो वृत्तियां हैं, उनको तोड़ना होगा सर। तो उनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको आपको साक्षी भाव से ही देखना पड़ेगा सर। घर में बैठे साधना करनी पड़ेगी।
हाँ, आप घर में बैठे हैं, लाइट चली गई, गर्मी लगी, आपके मच्छर ने काटा, लेकिन आपको तो पता नहीं लगा, आपका तुरंत हाथ उठेगा और मच्छर पर जाके पत्ते जैसी लग जाएगा। ये क्या ये यंत्रवत चल रहा है ना, बॉडी आपकी जो है ये यंत्रवत कार्य कर रही है, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में, जो सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड 2 माइंड होता है, उसमें ऑलरेडी फीड हो चुका है। नहीं, जो ऑफकॉशन माइंड आप कह रहे हो ना, वो माइंड जिसको चित्त कह रहे हो आप, उसमें फीड हो चुका है क्या? हाँ, जो ये बोलते हैं, जो हमारे चित्त में जमा होते, जो संस्कार जमा होते जाते हैं, जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, वो उसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है, आप सपोज करो, क्या नाम है, किसी को आपने देखा कि बीपी बढ़ने से किसी को पैरालिसिस हो गया, आपने देख लिया कि बीपी बढ़ा, अब बीपी बढ़ने के बाद इसको पैरालिसिस हो गया। वो क्या है, वो जो चित्त वृत्तियां बनी, जो मन ने वो देखा, देखने के बाद उसको आपके मन में उसको इंस्टॉल कर लिया। अब अचानक से एक दिन आपका बीपी बढ़ा, जब आपका बीपी बढ़ेगा तो मन क्या है, वो उस अवस्था को लाकर आपको सामने खड़ा कर देगा। तो आपके दिमाग में सबसे जो बात ट्रिगर होगी, जो मन में सबसे पहली बात होगी, ये होगी उसको पैरालिसिस हो गया था कि ये मेरी कंडीशन ना बन जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि आपके मन ने अब खेल करना शुरू कर दिया है। आपका मन जो है वो मतलब अब वो 1 बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर तीसरा लाएगा, बना खुला करेगा, वो आपके सामने ऐसी माया का संसार खड़ा करता हुआ चला जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं होश को साधो, राजकुमार जी, जो आप कह रहे हो ना कि ये होश को साधो, ये होश को जब हम साधेंगे तो वो तो होश तो सदा ही हुआ है, वो तो सदैव है ही। तो क्या इसमें मन की क्रिया नहीं हो रही, क्या इसमें विचारों की क्रिया नहीं हो रही, क्या इसमें माइंड की एक्सरसाइज नहीं हो रही? उसी को तो देखना है आपको, जो मन जो आपकी क्रिया कर रहा है ना, जो मन, क्योंकि उसमें चित्त गिनी है, क्योंकि आप उसी की सत्ता से मन चल रहा है आपका। तो एक जो है, आप इस चीज को जब गौर से देखेंगे तो आपको इसकी 3 स्टेज नजर आएंगी सर। ऑटोमेटिकली मन में विचार चल रहे हैं, आप ध्यान में बैठे क्या नाम, आपने सांसों को ध्यान लगाया, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हुआ, मन में कोई विचार आ गया। एक तो आपका क्या है, जो आपका अटेंशन है, वो तो आपकी क्या नाम है, जो सांस आ रही है जा रही है उस पर लगा हुआ है, लेकिन मन में अपना तुरंत दूसरी जगह मन पहुंचा, तो अटेंशन क्या हुआ, आपका वहां से अटेंशन निकल के वहां पहुंच गया। अब इसको अटेंशन को और जो मन की क्रिया को, दोनों को आपको एक तीसरा विटनेस बन के देखना, जो साक्षी भाव है। अच्छा, सही है। मतलब मन को और उसको, मतलब उसमें थोड़ा अंतर पैदा करना कि ये मन है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। जी जी, जागरूकता। ठीक है, बहुत भैया, बहुत अच्छा। तो ये जो जागरूकता है, इसमें क्या इसमें अहम वृत्ति नहीं है, ये इसमें अहम नहीं है कि मैं हूं। नहीं, आप जब उसको बोलेंगे तो बुद्धि बीच में आ गई ना सर आपकी, फिर क्योंकि आपने बुद्धि सोच के बोल दिया मैं हूं। आप एक चीज नोट करिएगा, आप एक चीज मेरी मानिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप 100 सुनने वाले पर टेंशन करिए, एक कहने वाले पर करिए। तीसरी अवस्था जो आती है जाती है, ना तो उसके पीछे कोई विचार है, ना अहंकार, कोई भी नहीं है, केवल एक प्योर अटेंशन है केवल, क्योंकि तीसरे से बाहर आप जा नहीं सकते। वो अव्यक्त है, वो तीसरे से बाहर आप जा नहीं सकते। सही कहा। तो वो जो है वो फिर सहज है, जैसे उसको व्यवहार में भी सदैव बनाया जा सकता है क्या राजकुमार भैया? बिल्कुल बना सकते हैं। आज मैं पूरे दिन काम कर रहा था, तो मेरा क्या था, जैसे कंप्यूटर पर काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहे हैं, मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरी जो दृष्टा का जो प्रक्षेपण सामने स्क्रीन पर हो रहा है, तो मैं उन दोनों को देख रहा हूँ कैसे मुझे, और उसमें एक लयबद्धता, काम करने में एक लयबद्धता आती है, क्योंकि आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्योर अटेंशन दे रहे हो उस चीज के लिए।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे हम निर्विचार हो जाएंगे उस समय, तो क्या हम व्यवहार कर पाएंगे? क्या हम व्यवहार कर पाएंगे? जब आप निर्विचार हो जाएंगे तो वही तो समाधि है ना सर। नहीं, जैसे व्यवहार बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपने अभी कहा कि कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो कंप्यूटर पे आप जब काम कर रहे थे तब आपका जो स्वरूप का अनुसंधान चलता रहा, स्वरूप में थे आप। हाँ, उसी में तो मैं कह रहा हूँ ना, उसमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बॉडी काम कर रही है अपना, एक यंत्रवत कोई काम कर रहा है अपना, जैसे काम दे दिया। अब इसी में ही तो, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं, क्या नाम है, मतलब फल की चिंता मत कर, अपना काम कर। काफी पहले मैंने गीता पढ़ी थी, लेकिन उसके जो अब श्लोक जो समझ में आते हैं वो अब आते हैं। अब किस लिए आते हैं? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि अपना कर्म कर, कर्म इट मींस अपना कार्य करता, लेकिन साक्षी भाव से उसको करता रहे, क्योंकि उसमें तो लिप्त नहीं होगा। मतलब सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहेगा उसमें। तो ये जो ये अवस्था है, ये किससे आएगी? ये होश से ही आएगी क्या? इसको कुछ बिना होश से आएगी, होश से आएगी। तो ये इसको होश इसके लिए होश की साधना करनी पड़ेगी। क्या मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। आप एक चीज मान के लीजिएगा, एक चीज देखिएगा, एक चीज आप मानिएगा। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। क्योंकि जब एक बार क्या हुआ था, बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते क्या नाम है उनको मतलब आनंद उनके साथ थे। तो उन्होंने आनंद से बोला, आनंद मुझे प्यास लगी है। तो आनंद बोले ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो आनंद गया, तो आनंद को कुछ पात्र तो मिला नहीं था, तो वो पेड़ से पत्ता लेकर आया और एक पीछे पानी भरा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे पानी उसमें भरा हुआ था तो उसमें थोड़ी देर पहले एक राजा का रथ निकला था। तो राजा के रथ के पहिए के कारण जो पानी था वो गंदला हो गया था। तो वो उस पानी को उस पत्ते में भरकर ले गए और बुद्ध से बोले कि प्रभु मैं आपके लिए पानी ले आया। तो बुद्ध बोलते हैं क्या नाम है आनंद, ये तो गंदा है, थोड़ा सा और देखो। आगे चल के फिर बोले आनंद मेरे को प्यास लगी है। आनंद ने फिर पात्र बनाया और फिर वहां से पानी ले गया। देखा पहले की जगह जो पानी था वो थोड़ा साफ हो गया है। आनंद लेकर आए, बुद्ध से बोले कि मैं आपके लिए पानी ले आया, पानी पी लीजिए। तो बुद्ध बोले कि नहीं मुझे प्यास नहीं, आगे पिएंगे। बुद्ध थोड़ा और आगे गए। आगे जाने के बाद बुद्ध बोले क्या नाम आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर। आनंद गए। जाने के बाद क्या नाम आनंद ने देखा पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया और पानी उन्होंने लिया और लेने के बाद वो बुद्ध के पास पहुंचे कि घंटे पानी पी लीजिए। तो बुद्ध क्या बोलते हैं उनसे? बुद्ध ये बोलते हैं कि आनंद तुमने देखा जब पहले तुम गए थे तो पानी कैसा था? बोले थोड़ा गंदा था। दोबारा गए थोड़ा साफ हो गया। दोबारा गए तो बोले पूरा का पूरा वो स्वच्छ हो गया है। तो बुद्ध बोले क्या नाम आनंद, क्या नाम मुझे प्यास नहीं लगी थी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता कि ये जो संसार है, ये सब चीज जो है, जो भी दिखाई दे रही है, जो भी हमारी आंखों से दिखाई दे रही है, जो भी चीज को भी हम देख सकते हैं, ये सब की सब परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील नहीं है वो आपको दिखाई देता ही नहीं है। आप गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, कुछ भी ले लो, ए टू जेड कुछ भी ले लो, सबका परिवर्तन होना आवश्यक है। लेकिन एक चीज सत्ता जो साक्षी भाव है, जो कुछ आत्मा भी कहते हैं, कुछ उसको अवेयरनेस भी कहते हैं, उसका ना तो कोई अंत है ना कोई उसका कभी कुछ होने वाला है। अब वो ना ही आपको दिखाई देती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ध्यान में मेरे को उजाला दिखाई दे गया। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। ये म्यूट थोड़ा नहीं हो पा रहा है, म्यूट कर दीजिए, एक ही एक बोल है। राजकुमार भैया जी
बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पूरा कीजिए। हाँ सर, मैं कह चुका था, जितना था। अब आप बताएं सर। बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, अभी ये बता रहे थे हमारे भाई साहब 80, 59, 57 वाले कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए भैया। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी आपसे पूछ रहे हैं। सही बताऊं तो अब पता नहीं ये बात सवाल समझ में आएगा कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम संदीप सिंह धालीवाल। ओके बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, क्या जिसको हम पाना, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, क्या हम उसे बुद्धि, मन, वचन, काया से समझ सकते हैं? सही बात है, ये बुद्धि के बताना है। अगर किसी के पास मेरे सवाल का जवाब हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं। आज तक क्या कोई ऐसी बुद्धि बनी है जो उस कुदरत को समझ सके, तो जिसे हम जिसकी खोज कर रहे हैं? या ऐसा कोई मन बना हो, या ऐसी कोई काया बनी हो, या कोई ऐसी वाणी हो जो एक्सप्लेन कर सके कि जो हमारी जिसे हम पाना चाहते हैं, कोई ऐसी वाणी आज तक आप जो बोल रहे हैं कि हम आपकी बात को समझ गए। अब आप म्यूट करके आप सुनिए, राजकुमार भैया बोलेंगे, बताएंगे, ठीक है? समझ गए हम। बताइए राजकुमार भैया। आप जो वचन बोल रहे हैं, जो आपने वचन बोले, क्या कोई ऐसी बुद्धि बनी है या कोई मन ऐसा बना है, तो ये मन और बुद्धि इसका तो विषय नहीं है, लेकिन आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। जो आप बोल रहे हैं, ये कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से? आप मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछे हैं या सभी भक्तों से, मेरे साधकों से प्रश्न पूछे हैं, ये आप कहाँ से पूछ रहे हैं? मैं समझा नहीं, कहाँ से? मैं समझा नहीं। आप तो एक मुख का माध्यम हो ना, माध्यम, आपको मुख के माध्यम से बोल रहे हैं कि बोल कौन रहा है, वो आप उसका मुझे परिचय दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बोल रहे हो। मतलब मुंह के माध्यम से नहीं, जो आपसे बुलवा रहा है वो कौन है? तो मुझसे बुलवा रहा है, हाँ, उसी की तो खोज करनी है। तो मैं उसकी खोज करने में आपसे ये तो बोलूं, आप कहाँ से बोल रहे हैं जब आप इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन बोल रहा है आपके अंदर से? आप जब इसको नहीं आप संक्षेप में बता पा रहे हैं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो ये मन, वाणी और इसका विषय नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको कहना साधना करनी है, यही कहना धीरे धीरे होगी। ये ऐसा कोई वो नहीं है, ये कहना 52 अक्षर जो आपके हैं, 52 अक्षरों में इसका कोई अक्षर ही नहीं है। जिस मुख से आप बोल रहे हैं, जिस कानों से आप सुन रहे हैं, जिस मुख से आप खा रहे हैं, जो लार चबा रही है, जो लार पचा रही है, क्या आप उसका मेरे को उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको किसके द्वारा पचाया जा रहा है? अरे सर, मैं यही पूछने के लिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। किसी बुद्धि, ये आपको रिवर्स गेयर में डालनी पड़ेगी। ये आपको खुद, आप दूसरे से न पूछते, दूसरे की वाणी झूठी है, अपने वाणी में खुद खोदो ना उसके लिए कि प्रकट हुए तो कैसे हुए, कहाँ से हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, जब आप कभी खाना खाते हो तो हमेशा एक खाना खाया, खाने के बाद आपने मुंह में डाला, क्या आपने उसका कभी रस लिया है? तो कैसे उसका स्वाद निकल रहा है, कैसे नहीं निकल रहा है? या आपने कभी सुंदर फूल को देखा, सुंदर फूल को देखने के बाद जो अंदर से एक प्रेम निकलता है, क्या आप उसको बता पाएंगे? पता नहीं, अभी ये आपकी टोन ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ। सही राजकुमार भैया, आपने मुझे बता समझ नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, क्या बुद्धि मन वचन काया से उसको जाना जा सकता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, और जो पहले से ही तय है? हेलो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये मन बुद्धि इसका कोई विषय नहीं है। जी हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हेलो, जी 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 जी। हाँ, आप राजकुमार भैया जी, आप म्यूट कर जी। दीजिए। ठीक है। हाँ, और दूसरों हमारे साथ जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। मिथिलेश कुमार जी, आपका भी अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए ना मिथिलेश कुमार जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ये भैया जी, संदीप जी कुछ पूछ रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए थोड़ा अपने हिसाब से। किससे पूछा भैया? यतीन भैया? मिथिलेश कुमार जी जी, बोला जाए बोला जाए। ये संदीप जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। जी प्रश्न जी, नहीं आ रहा, पूछने का जी बोला मिथिलेश जाए। जी से पूछ रहा है, मिथिलेश जी बताइए। जी हाँ, मिथिलेश जी कुछ बताइए प्रभु। जी जी, हुक्म हुआ कि कुछ पूछा जा रहा है। जी, हाँ पूछा जी, ही जा हुक्म रहा हुआ है। है। यतीश भैया का हुक्म हुआ है कि आप बताइए। उन्होंने संदीप जी ने कुछ पूछा है कि क्या मन बुद्धि से उसको जाना जा सकता है? एक्चुअली मैं अभी तुरंत जुड़ा हूँ, खाली प्रश्न एक बार मेरे समक्ष रखने का जो है। हाँ, अभी मैं आपको दोबारा पूछ लेता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिनकी खोज हम कर रहे हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, क्या उनको बुद्धि मन वचन और काया, क्या इनसे हम उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं? कभी नहीं। तो जब हमें पता है कि बुद्धि मन वचन काया से हम उन्हें नहीं जान सकते, तो हमें ऐसा क्या चाहिए जिससे हम उन्हें जान सकें? हाँ, अब इसमें जो है ये ऐसा है ना कि इसको हमारी जो है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो चेतन हमें है, वो चेतन उसको पकड़ेगी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पकड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरा ये सवाल सभी से है, जितने भी ग्रुप में हमारे प्रभु देव देवियां हैं, उन सबसे मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, आपका प्रश्न सबने सुन लिया। आप धैर्य रखो, धीरे धीरे मिलेगा, सबका मिल जाएगा। आप धैर्य भी रखो सुनने का। दूसरा है ना, धैर्य रखो, बोलने दो मिथिलेश जी को, बोलने दो। आप धैर्य रखो, सबसे बड़ी सुनने की क्षमता विकसित करो, तब आएगा ज्ञान, नहीं आएगा। आपका प्रश्न यही है ना कि उस चीज को कैसे पकड़ा जाए, कैसे अनुभूति की जाए, यही है ना? जी जी जी। तो उस चीज का अनुभूति जो है, उसका जो अंश है वही करेगी उसको। ये जड़ चीज नहीं कर पाएगी। मन जड़ है, शरीर जड़ है, बुद्धि जो है ये मन के तरंग में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन का ही विषय है। ये उसको नहीं पकड़ सकती। उसको जब भी पकड़ेगी तो उसका अविनाशी अंश जो हमारे शरीर में चेतनता फैलाए हुए है ना, वो जब स्वयं में अपने आप में, अर्थात आपे में आप समाना हुआ जब स्वयं में सिद्ध होगी, तब समझेगी वो इस बात को। दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता मेरे भाई।
उसमें ये क्षमता केवल और केवल उसी में है और किसी में नहीं है। इसलिए कि जब हम उस साधना में रत होते हैं, अर्थात स्वयं ही स्वयं की साधना में जब हम एकदम बिल्कुल निर्विकल्प जब हमारी समाधि लगती है ना, तो उस समय ये मन गिर जाता है, तन गिर जाता है, मन के जितने भी तरंग हैं सब गिर जाते हैं। तो जो शेष बचता है वो मेरा ही स्वरूप है। जी। और मैं स्वतः को ही समझता हूँ, स्वतः में ही लीन हो जाता हूँ। उसको दूसरी और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको समझ सके, जो उसको लख सके। यही जो है सो यही आत्म साक्षात्कार है। जी। या और कुछ? आवाज कट रही है सर, क्या कह रहे हैं? मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपका प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर मिल गया? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे लूं। किसी को दूसरे को हम ट्रांसफर करेंगे। हमारे साथ जयराम आर्य जी हैं। जयराम क्या आप बताइए। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। भगवान सबको प्रणाम। पहले ये जो इनका प्रश्न है, तो उस सत्ता के, जिस सत्ता के बारे में सत्संग चल रहा है, उस सत्ता को मन वचन काया से कैसे जाना जाए, ठीक है ना। अब वो सत्ता है बुद्धि मन वचन का, मन वचन का, हाँ मन वचन कुछ, हाँ मतलब इंद्रियगत है। जो भी आप जानना चाहते हैं सब इंद्रियगत है, और जिसका हम जानना चाह रहे हैं वो इंद्रियों का प्रकाशक है, ठीक है ना। अब आपके अंदर है ना, आप सुनते जाओ ध्यान से, क्योंकि हमको भी 30-40 साल हो गए सत्संग करते हुए और ध्यान भजन में सब में। तो आप धैर्य पूर्वक सुनो, क्योंकि सुनोगे तो आज है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आप जिससे जानना, भगवान म्यूट कर लो बाकी लोग। हाँ, ये म्यूट नहीं करते, इसीलिए इसका हेतु नहीं, पर्पज सॉल्व नहीं होता, सुनाई नहीं दे रहा। इसीलिए सॉल्व होता है कि प्रश्न तो करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा, वो सुन भी लेंगे तो उसका मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। मैं व्यवस्थित बता देता हूँ। म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट कर लो, बाकी के म्यूट कर लो। आप मिथिलेश जी आप भी कर लो म्यूट। अगर आपको कुछ लग रहा है तो उस समय चालू करा करो। जी जी जी। तो ये जो भगवान जानना चाह रहे हैं कि मन वचन वाणी से हम उसको कैसे समझें। तो ये पांचों इंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञानेंद्रिया, प्राण, मन सब मिला के जो पुरुषका है, इस पुरुषका का जो प्रकाशक है, आप तो चल इस प्रकाशक सत्ता की, उस चेतन सत्ता की, ठीक है ना। क्योंकि आपने शरीर में एक जड़ और एक चेतन दोनों है। आप जड़ कभी चेतन को नहीं जान सकते, और चेतन सबको जानता है, वो स्वयं को जानता है, दूसरे को भी जानता है। आप चेतन तक पहुंचने की यात्रा है, वो चेतन का सत्संग है। तो अपने पास जो चेतन सत्ता है उस तक पहुंचने के लिए अपने को इसको विचारों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे अगर अपने को विकसित करना है कि ये विकसित कैसे हो, मतलब वो साक्षी सत्ता तो विकसित है लेकिन हम उसको नहीं जानते। तो उसके लिए अपन को धीरे धीरे विचारों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आनापान सती करो, यदि नहीं आता तो श्वास को देखो, श्वास के बाद फिर विचारों को देखो, भावों को देखो। ये देखते देखते आपके अंदर एक देखने वाला जो सत्ता है उसका जन्म हो जाएगा। वो आपके अंदर दृष्टि पहुंच जाएगी। वहां उसकी दृष्टि पहुंचते पहुंचते आपके अंदर ये पता लगेगा कि यार मेरा मन रहता कभी और कभी नहीं रहता, कभी और इसको कौन प्रकाश रहा है। इन दोनों को जो प्रकाश, इनको प्रकाश रहा वो मैं हूँ। फिर धीरे 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 आपके अंदर उस सत्ता का जो जन्म है उसमें आपकी पकड़ बन जाएगी। फिर इंद्रिय तीत जो सत्ता है, जो जड़ चेतन का जो अपन बताते हैं कि जड़ है और चेतन है, तो अब चेतन सत्ता के अंदर आपके अंदर पकड़ बनेगी। लेकिन आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, आपको भाग त्याग लक्षणा करना पड़ेगी, अनुभव व्यतिरेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा एक एक करके। फिर जो सबको जान रहा है वही आप हो।
जिसको ये बोला कि जिसका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिमर शेष 88 वो तेरे माय विराजा परम पुरुष अविनाशी। तो तुम्हारे अंदर ही है, जिसको ब्रह्मा विष्णु भी जिसका ध्यान करते हैं वो आप ही हो, लेकिन हमको हमारा पता नहीं है। वो पता भी हम करना चाह रहे हैं तो मन इंद्रियों को करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम जैसे दृश्य को देख रहे हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि परमात्मा को देख लें। अगर दिख भी गया चलो तो वो दृश्य हो जाएगा। और ये दृष्टम तत्जड़म नियम है, जो भी हमें को देखने में आता है, इंद्रियों में आता है, वो सब जड़ होता है, विनाशी होता है। और जिसकी सत्ता से देखने में आता है वो अविनाशी है। बस जिसकी सत्ता से देखने आता वो सत्ता को आपको समझना कि वो सत्ता है क्या। जैसे भगवान ने पूछा कि कौन बोल रहा है, ये कौन पूछ रहा है, तो आपको लग रहा है कि मुंह पूछ रहा है बोलने, एक्चुअली वो सत्ता ही है। जिसकी सत्ता से, जैसे अभी मेरा वाणी बोल रहा हूँ, वो जिसकी सत्ता से आप सुन रहे हो, सत्ता एक है। मैं उसके द्वारा वाणी से व्यक्त कर रहा हूँ, आप कान के द्वारा सुन रहे, लेकिन दोनों की जो सत्ता है, सुनने की तो बोलने की, वो एक चेतन की है। तो वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। आप धीरे धीरे उसको समझोगे तो उसमें इंद्रिय के परे भी पहुंच सकते हो। यदि कोई प्रश्न उसमें बन रहा हो तो आप पूछ सकते। ये बात तो सही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बुद्धि मन वचन काया उसकी सत्ता से ही हम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर विराजमान है। जब तक वो विराजमान है तब तक सब कुछ उनके होने से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। जहां वो हमारे से विराजमान है, नहीं वो अलग नहीं हो रहा। देखो भगवान यही तो, वो कभी अलग नहीं हो, आपके मरने पर भी वो अलग नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि हम अपने खूंटा मेरी बात क्लियर होने दोगे? हाँ बताओ। मैंने आपकी बात सुन लिया है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कहना चाहते हो ना, है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनकी सत्ता से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की सत्ता से तो चल रहा है, चाहे वो जीव चींटी हो चाहे पहाड़ हो, उन्हीं की सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। पर वो करता नहीं है, हम लोग करता है, और हम भी मानते हैं हम करता है, इसीलिए हम फंसे हुए हैं। जी क्या आप ये बात मानते हो? सही। कर्ता होने की वजह से हम इस प्रकृति में फंसे हुए हैं। और कृष्ण जी ने श्री भगवद गीता में यही बात समझाई है कि तुम कर्ता पद छोड़ दो तो तुम्हारा मोक्ष शुरू हो जाएगा। तो मैं ये बात नहीं पकड़ रहा हूं, मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सब मतलब जो चीजें हैं, जैसे आज हमारा सत्संग चल रहा है, ये पहले से ही तय है। मैं आज कुछ नया नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय है, है ना। जो पहले से ही तय है तो आदमी उसकी चिंता करता है। एक तो वो यहाँ फंस जाता है क्योंकि वो मानता कि मैं करता हूं, इसीलिए वो फंस जाता है। और करता है तो भोक्ता भी हो जाएंगे। तो कर्ता पद से हम किस तरह से निकले, क्योंकि उनको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें बुद्धि मन वचन काया से अलग रहना पड़ेगा। और क्योंकि ये बुद्धि मन वचन काया हमें दी गई है इस जगत को भोगने के लिए। क्या मैं कहीं गलत कह रहा हूँ? नहीं, पहले आप तो कर्ता भाव को पकड़ना पड़ेगा आप। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर, हाँ मैं वही कह रहा था कि ये बुद्धि मन वचन काया हमें दी गई है भोगने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। एक्चुअली क्या है, जो भोगने के लिए नहीं दी गई, सबसे बड़ी बात है ना कि इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा व्याकरण। हकीकत में हम चेतन स्वरूप को, सत्ता को पाने के लिए दी गई है और संसार को उपयोग करने के लिए दी गई। वो भोग के लिए नहीं देंगे, उपयोग के लिए दी गई। यही से तो गड़बड़ होगी, मन वचन शरीर भोगने के लिए दिया गया। सही कह रहे हो कि भोगने के लिए, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमने अपने कर्मों को तो भोगना पड़ेगा ना। अगर हमें मान लो स्व शरीर, अगर हमें मुक्ति मतलब तत्व स्वरूप की वो मिल जाती है, तत्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, स्व शरीर पहला मोक्ष हो गया, जिसमें आनंद, निरंतर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति रहती है और वो खुद में खोया रहता है। वो बाहर उसको कोई मतलब नहीं होता, चाहे उसके ऊपर परमाणु बम क्यों ना गिर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। पहले उसका तो मोक्ष ऐसे ही हो गया क्योंकि स्व शरीर है। दूसरा मोक्ष जब वो शरीर छोड़ेगा, जब उसके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्ति
तत्व को पाने के बाद भी तो कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने तत्व पा लिया उसके बाद भी आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बड़े ऋषि हुए, क्या है, इतने सारे लोग हुए। तत्व ज्ञान को समझ लो, ये कर्म का पीछे आपके नहीं छूटेगा कभी भी। ये कर्म जो आप करते रहते हैं ना, ये इसी से गड़बड़ हो रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ सर, यही पहले मेरी बात। भगवान तुम समझो, आप कर लो, बात कर लो। हाँ बोलो। नहीं आप बोलो, आप जो बोलना है मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने नहीं मेरे को नहीं, आप बोलो। नहीं ठीक है, अब आप बोलो, अब बताइए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज है, यदि तत्व ज्ञान समझना है तो तत्व ज्ञान में के एक तो तत्व ज्ञान होता है, उसका साक्षी होता है। अगर इसको समझने में आगे आप तो ये कर्म है ना, कर्म का जो हिसाब किताब है ना, करोड़ों जन्म भी हो जाएंगे तब भी मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करोगे तो फिर बन जाए, कुछ ना कुछ। ये करने वाला कौन है? यदि उसमें जो डूइंग है और एक है बीइंग, आप बीइंग को समझ जाएंगे कि वास्तव में एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ कोई कर्म नहीं है, कर्म का लेस मात्र भी नहीं है। कोशिश करो कि कहाँ जहाँ कर्म का लेस भी नहीं है, और एक कर्म का हम हिसाब किताब जोड़ते रहेंगे ना, तो मुझे ही लगता है कि कोई मुक्त हो सकता है। जो भी मुक्त हुए वो कहीं ना कहीं उस अकर्ता पाव को पकड़ा है, मतलब बीइंग को पकड़ा है। एग्जिस्टिंग बीइंग जो सदा है, जो सदा मुक्त है, उसमें कर्तापन है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, चित्त है ही नहीं। तो वो समझना अगर आ गया है और वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे मिलते हैं साधक भाई, वो कहते हैं कि एक कर्म है तो कैसे हम मुक्त होंगे। पकड़ो कर्म। क्यों? क्योंकि वो खत्म कभी होने ही। लकड़ी को धुल कर खाने वाले हैं, आलू प्याज को छील करके, प्याज तो फिर बहुत बड़ी दूर है, क्या नहीं करते हैं, सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी बाबा कह रहे, एक वचन सुनो ध्यान से, कि तन सुखाए पिंजर कियो, तन सुखाए पिंजर कियो, धरो रेन दिन ध्यान, और तुलसी मिटे ना वासना बिना विचारे ज्ञान। तो सबसे बड़ी चीज है कि रात दिन ध्यान कर डालना, पिंजर कर देना, हजारों साल समाधि कर डालना, तो भी नहीं होगा। और यदि हो सकता है तो बहुत जल्दी भी समझ में आ जाए, तो वो किसी को आती है और किसी को नहीं आती है, और कुछ समझना नहीं चाहता, ये भी है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा वही सही है। समझो तो अच्छी बात है। मैं यही तो कह रहा था प्रभु, क्योंकि करने से जगत प्राप्त होता है, करने से जगत प्राप्त ना करने से। हाँ जी बोलो। कहानी तो भावों से शुरू हो रही है ना। भाव का बीज, जैसा हम भाव का बीज गिराते हैं वैसा ही भविष्य में वो अंकुरित हो जाता है। अगर आज मैं ये मानना शुरू कर दूं कि मैं तो करता हूं ही नहीं, करता तो कोई और है, तो यहाँ से मैंने बीज गिराया प्रकृति में कि भाई मैं करता नहीं, और अब मैं इसको पक्का करता जा रहा हूं कि क्योंकि एक बीज को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। तो अभी मैंने भाव का एक बीज गिराया कि मैं करता नहीं, तो कुदरत क्या करेगी, उसके संजोगों को बनाना शुरू कर देगी। जब मैं ये कहना शुरू करूंगा, जब मैं करता रहूंगा, ये मानता रहूंगा, ये जानता रहूंगा कि मैं करता नहीं, करता कोई और है। हम फंसे इसलिए हैं क्योंकि हम करता मानते हैं, जबकि हम करता तो है ही नहीं। हम करता मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। और अगर हम करता मान लें कि भाई हम करता नहीं, करता करने वाला कोई और ही है, मानते, ये प्रकृति को चलाने वाला। अभी मानते भी संदीप जी इसलिए है ना, वो जानते नहीं है इसलिए मानते हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ कि जानने के लिए तो पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हम करता नहीं है। भक्ति का भगवत गीता जी ने, श्री कृष्ण जी ने यही बात समझाई है कि भाई तू करता नहीं है, ये जितनी भी है ना कोई करता है ना करेगा, ये तो तेरे संजोगों में जो फल आया है तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि तूने ही इसका बीज बोया है। अरे श्री कृष्ण ये भी कह रहा ना, तेरा जन्म का ना मेरा जन्म। वो सुनिए संदीप जी, वो जिस पर पे चेहरा बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, वो योगस्थ कुरकर्माणी, जिसमें योगस्थ मतलब अपने आत्मा से होकर के अगर कर्म करोगे तो कर्ता भाव नहीं रहेगा, नहीं तो कर्ता भाव आएगा। चाहे कितना भी मानते रहो आप कि मैं नहीं करता। तो आप ये मानते हो कि मतलब अगर हम नहीं, मुझे ये बताइए, इसमें इस प्रकृति में किसी भी चीज का फल कैसे आता है? मतलब भूमि को ले लो आप, भूमि में मान लो मैंने आम का बीज गिराया, नहीं मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं थ्योरी पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ आपसे, और प्रैक्टिकल ही मैं सारे जवाब सवाल करूंगा। अभी हमने भूमि में आम का बीज गिरा दिया,
तो क्या मुझे अनार का फल मिलेगा? दूसरी बात, क्या मैंने आज ही आम का बीज गिराया तो क्या वो आज के आज ही मुझे मिल जाएगा उसका फल? अरे बीज के काम नहीं ना, या पेड़ का खेल है। हेलो, सभी को प्रणाम। क्या मेरे को 2 मिनट मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बोलिए माता जी, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छी डिस्कशन हो रही है, बहुत अच्छी है। इसके लिए समझने के लिए ना, इसको हमारी रूट पे जाना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए कि कर्ता जो है हम नहीं है, परमात्मा है। इस जो ये कॉन्सेप्ट है एक, इसको समझने के लिए कर्मों के रूट में जाकर हमें समझना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी संसार में है वो हमारे मानने की वजह से है। जो कुछ भी, जैसे हमने अपने शरीर को मान रखा था कि हम शरीर हैं, हम हमारा मन है हमारे पास, ये मेरा घर है ये हमने माना हुआ, मेरे बच्चे हैं ये माना हुआ, शरीर मेरा है ये माना हुआ। ऐसे ही हमने ये कर्म मैंने किया ये माना हुआ है हमने, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी जितनी भी हमारी लाइफ है वो मानने के ऊपर खड़ी है। इसको बोलते हैं मनने की गत कही ना जाए। जिस चीज को हम मान लेते हैं उसी के ऊपर हमारा पेड़ खड़ा हो जाता है। मानना हमारा बीज होता, करना बीज नहीं होता। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। हाँ, सुनिए, अगर व्यक्ति ये बात मानना शुरू कर दे, प्रकृति की भूमि में ये बीज गिराए, प्रकृति की भूमि में ये बीज गिराता रहे कि मैं करता नहीं, करता कुदरत है। एक्चुअली करता परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा करता होता तो वो भी भूमि पे हमारे जैसे ही भटक रहे होते। तो परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह खुदा जितने भी हमारे जितने भी शब्द उनके लिए बनाए गए तो वो करता नहीं है, पहली बात। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में चोर चोरी भी कैसे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सूर्य है कि पहले ये समझना पड़ेगा कि वो करता है भी नहीं और करता भी है। इसी सीक्रेट को हमें समझना पड़ता है स्पिरिचुअलिटी में, कि परमात्मा करता है, वो करता नहीं है, लेकिन करता भी वो ही है सब कुछ। मैं बस कैसे मैं बताऊंगी आपको, जब अभी बताऊंगी। इसको समझिए, बात इतनी ही है समझ में। स्पिरिचुअलिटी में यही बात समझने योग्य है कि परमात्मा ना करता हुआ भी सब कुछ कर रहा है। वो कैसे, यही बात हमारे को समझनी पड़ती है, तो हमारा ये सारा कुछ समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो मैंने पहले बात शुरू की थी कि हमारा बीज जो है, बीज हमारा ये है कि हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारा बीज है। हम मानते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं, ये हमारा बीज है। जब हम इसके लिए हम अज्ञानी होते हैं, मीन्स हमारे को इसका बोध नहीं होता कि का जो काम है कौन कर रहा, इसलिए हर काम को, हर कर्म को हम अपने से जोड़ लेते हैं। सो पहला स्टेप ये है कि ये हमारा बीज है। तो फिर जब हम बीज कर लेते हैं तो फिर उसका नेचुरल या उसका पेड़ बनेगा, उसका फल भी बनेगा, तो फिर हम भोगता बनेंगे, करता और भोगता फिर हम बनेंगे। लेकिन जो हमारे को गुरु जन है, जो ग्रंथ है, वो बताते हैं इसी बात को समझाने के लिए कि जब जे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। कि ऐ मनुष्य, जब तक तू ये मान के रखेगा कि कर्म मैं कर रहा हूँ, तब तक आपका जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। फिर दूसरा बात कहते हैं गुरु नानक देव जी गुरबाणी में कि जब ये जाने मुझते खुश होए, जब ये जाने मुझते खुश होए तब लग इसको सुख नहीं होए। क्योंकि हमारा जो मिजरी है लाइफ की, जो हमारे दुख है, वो मैंपन में है। मीन्स मैं जब करता बनता हूँ तो मैं उसका दुख भोगता हूँ। तो फिर हमारे को ये बताया जाता है कि आप करता नहीं है, इस बात को समझ लो। जो आपने इसको मान रखा है, इस बात को समझो, इस बीज को नष्ट करो कि करता मैं हूँ। तो फिर हम हमारे को ये भी समझाते हैं कि अगर जब आप करता नहीं है तो परमात्मा करता है। लेकिन फिर हमारे को ये भी बात समझ आती है कि परमात्मा तो अकर्ता है,
वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो फिर इस बात की चाबी क्या है? इस बात को समझना पड़ेगा कि परमात्मा करता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि जो जितनी सृष्टि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो हम परमात्मा की सत्ता की वजह से कर रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि धरती है, धरती का काम है कि इसके ऊपर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हम लोग सब कुछ, समुंदर धरती की वजह से कायम है। अगर धरती ना हो तो ये कुछ भी ठहर नहीं सकता। लेकिन अगर हम कहें कि ये धरती काम कर रही है, धरती जो है वो समुद्र को बना रही है, धरती ही जो पेड़ पौधों को उगा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। धरती के होने की वजह से ये सब कुछ धरती के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि धरती कर भी रही है, क्योंकि अगर धरती ना हो तो समुद्र वगैरह भी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो खड़े नहीं हो सकते। पेड़ पौधे पहाड़ कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर खड़े हैं तो धरती की वजह से खड़े हैं। सो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि धरती कर नहीं रही, लेकिन धरती के होने से सब कुछ खड़ा है। ऐसे ही हम परमात्मा को ये अकर्ता भाव समझेंगे कि परमात्मा का आधार है खंडों ब्रह्मंडों को। अगर परमात्मा की सत्ता का आधार ना हो तो ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन इन द सेम टाइम परमात्मा कुछ कर भी नहीं रहा, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, जिसको हम परमात्मा की लीला बोल देते हैं। वो करता हुआ भी अकर्ता है, इस बात को समझना है। हाँ, वो समझने का, समझने का, अब ये समझने का एक तरीका है। वैसे ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं भी अगर एक बात कहूं तो आप देखना, समझने की कोशिश करना। जो मैं कहना चाहता हूं, जो ये संसार है, ये जो संसार जिसमें आप और हम पूरी पृथ्वी पे जो जीव रह रहे हैं, तो क्योंकि हमने चाहा, अब मेरा जो मैं अभी जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो क्या अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका बीज बहुत पहले गिरा था, बहुत पहले। आज ये फलित हुआ है कि हमारी आपस में बात हो रही है। ये मैंने कहा था कि मुझे आत्मज्ञान, आत्मशोध पे चलना है, तो बहुत सारे मेरे जीवन में लोग मुझे मिलेंगे जो आत्मा परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। और इस पृथ्वी पे तो पता नहीं कितने, अपने हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पे और कोई ऐसा कौन ना होगा जितने हमारे हिंदुस्तान में आत्मबोध पे लगे हुए हैं। मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहना यह है कि ये प्रकृति मैंने बनाई है, ये शरीर मैंने बनाया, मेरी प्रकृति मैंने ही रची है, किसी और ने नहीं रची है। और इसमें किसी का दोष भी नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे सिवा जो दोषी हो, क्योंकि मैं दोषी हूं इसीलिए मैं शरीर के अंदर हूं। मैंने कोई ना कोई दोष ऐसा जरूर किया है, कोई ना कोई ऐसा भाव जरूर गिराया है जिसकी वजह से आज मैं शरीर में हूं। तो परमात्मा करता नहीं, ये बात मैं मानता नहीं कि कर परमात्मा कहीं से भी करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। उनका प्रकाश सबके ऊपर एक जैसा रहता है। कट गया कॉल। हेलो 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 हेलो, बोलिए 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 प्रभु बोलिए, नहीं कटिए, बोलिए। अरे तो मेरा मानना ये है कि ये प्रकृति मेरे बनाने से बनी है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, जैसे मैंने कोई भाव गिरा दिया, उसका फल मेरे को अब इस प्रकृति में भोगना है। जैसे ही वो मैं फल भोगूंगा, इस शरीर को छोड़ूंगा, अभी जो मैंने फल इस प्रकृति में मैंने बार बार गिराए हैं, जो मैंने जन्म से, बचपन से लेके अब तक जो बीज गिराए हैं, अब इनका फल मुझे नेक्स्ट बर्थ में भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता था कि मैं करता हूं, अब मैंने ये मानना बंद कर दिया कि मैं करता नहीं हूं। सबसे पहली मेरी शुरुआत हो गई है कि मैं करता नहीं। कौन? प्रकृति, जिसने, उसमें प्रकृति का भी दोष नहीं है, दोष भी मेरा ही है, क्योंकि मैंने ही ये प्रकृति रची है, मैं ही इस प्रकृति का रचनाकार हूं, क्योंकि मैंने ही एक ऐसा भाव गिराया। और क्योंकि मैंने ऐसा भाव गिराया तो उसका फल भी तो आएगा ना। तो अब फल भोगने के लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पे बार बार जन्म ले रहा हूं।
तो मैं तो मानता नहीं इस बात को कि परमात्मा कहीं से भी करता है, वो करता बिल्कुल नहीं है, ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। दूसरी बात करता मैं ही हूँ। करता है? किसने बोला कि परमात्मा करता है? अभी आपके सामने बात हो तो रही थी। नहीं, वो माता जी ये बोल रही थी कि परमात्मा करता नहीं है, उसके वजह से होता है। परमात्मा कुछ नहीं करता, उसके वजह से होता है। जैसे मैग्नेट होता है, नहीं होता प्रभु, मैं उनकी वजह से नहीं होता। वजह नहीं आगे तो जड़ में सामर्थ्य कुछ करने की। हाँ देखो, जैसे मैं यही कह रही हूँ, अगर परमात्मा की सत्ता ना हो। नहीं, हमने समझ गए आपकी बात को, इनको उत्तर में ठीक है, थैंक यू, ना, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं करता है, ठीक है, ये आप नहीं, हम भी कह रहे हैं। और परमात्मा कुछ नहीं करता, फिर ये प्रश्न उठता है कि प्रकृति जड़ है। जब प्रकृति जड़ है तो कार्य क्रिया कैसे हो रही है, बताओ। चलो, प्रकृति जड़ है से हो रही है ना, हमारे मरने से हो रही है। तुम कौन हो? चलो तुम बताओ। मैं वही हूँ। माता जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इनकी बात समझो। माता जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इनकी बात समझो। हाँ माता जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं, समझो इसको आराम। हाँ, इनकी बात को समझो, ऐसे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है। भैया सबसे पहले तो परमात्मा की डेफिनेशन बताओ कि परमात्मा देखो एक हमें कुछ अब कुछ नहीं कह रहा, आप सही कह रहे, जो कह रहे हो सही कह रहे। देखिए सुनिए, एक बात मैं और हाँ जी, एक मेरे को 1 सेकंड के लिए जो मैं अपनी बात जो फिनिश कर दूंगी मैं। हाँ, क्योंकि यही बात मतलब बहुत मुश्किल, आसान नहीं है इस बात को समझना कि परमात्मा करता नहीं है लेकिन कर भी वो ही रहा है, क्योंकि उसकी कर ऐसे रहा है क्योंकि उसकी सत्ता के बिना, उसकी परमात्मा की सत्ता के बिना, जो कि सत्ता निर्लेप है, ये हमारे को बात पहले समझ नहीं आनी चाहिए। जब हम उसका निर्लेप वाला गुण हम देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, वो निर्लेप है, वो करता नहीं है, वो निर्लेप है। हाँ बिल्कुल, जब तक हम उसका निर्लेप वाला लिप्त नहीं है, हाँ वो लिप्त नहीं है, तो जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें कर्ता और कर्ता का भेद अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ में अपने आप को विराम दूंगी कि जैसे हम सोचते हैं कि हमको माता पिता ने पैदा किया, हम सभी सोचते हैं ना ऐसा, हमको हमारे माता ने जन्म दिया, माता पिता की वजह से हम इस संसार में आए, ये एग्जांपल है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में हम ऊपर से यही बात समझेंगे कि हमारा जन्म माता पिता के ने दिया, हमारे को जन्म माता पिता ने दिया। लेकिन जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो देखिए, हम कहेंगे नहीं, माता पिता हमारे को जन्म नहीं देते, लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कैसे नहीं देते। माता पिता हमें जन्म नहीं देते, माता पिता के होने से हमारा जन्म होता है, क्योंकि जिनके बच्चा औलाद पैदा नहीं होती, सुनिए प्लीज, बच्चा जिनके पास औलाद पैदा नहीं होती, तो अगर हम इस फार्मूले को अपनाएं कि हमारे को माता पिता जन्म देते हैं, तो फिर माता पिता उसको क्यों नहीं जन्म दे सकते जिसके औलाद नहीं होती। सो इसका मतलब है कि माता पिता एक वजह बनते हैं हमारे को जन्म देने के लिए, लेकिन वो हमारे को जन्म नहीं देते, उनके होने से हमारा जन्म होता है। इसको कर्ता और अकर्ता के भाव से हम समझ सकेंगे। ऐसे ही परमात्मा के होने से जो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ खंडों ब्रह्मांडों में हो रहा, लेकिन परमात्मा नहीं कर रहा, उसके होने से हो रहा। बस इतनी बात समझने की है, क्योंकि वो निर्लेप है। निर्लेप जो है उस पे उसके ऊपर कोई आवरण नहीं आता। समझा दिया, सही समझा दिया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। वही बुद्धि, मैं भी वही उलझ गया कि बुद्धि मन वचन काया से उन्हें समझने जा रहा था, फिर मैंने वही गलती कर दी जो शुरू में मैं पूछ रहा था। ठीक है, अब समझाने के लिए शब्दों में तो इसी तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि मन वचन काया से तो उनको समझा नहीं जा सकता, उनको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।
हाँ, अनुभव ही किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो वही है ना, बुद्धि मन वचन। मैं भी फिर वही भूल करने लगा कि बुद्धि मन वचन कहाँ से उन्हें समझने लगा, जो कि मैं यही सवाल शुरू में पूछ रहा था कि बुद्धि मन वचन कहाँ से उन्हें जाना जा सकता है, पर बुद्धि मन वचन से कहाँ से तो उन्हें समझा नहीं जा सकता। उन्हें तो निज अनुभव से ही समझा जा सकता है, वो भी निज अनुभव से, दूसरे के अनुभव से भी नहीं समझा जा सकता। अपने अनुभव से ही समझा जा सकता है ये सब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं शुरू में यही सवाल पूछ रहा था और मैं यही सवाल में बस फिर वही मैं भी वही गलती कर गया कि मैं बुद्धि मन वचन कहाँ से उन्हें समझने चला। यही गलती मैंने फिर यही पर ही सब स्टक हो जाते हैं। इसको हमारा मक्कड़ जाल बोलते हैं। ये मक्कड़ जाल है जिसमें हम, हाँ, इसी में हम सभी फंस। इसलिए मैं शुरू में ये पूछ रहा था क्या बुद्धि मन वचन कहाँ से उन्हें समझा जा सकता है, जबकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि बुद्धि मन वचन कहाँ से उनको नहीं समझा जा सकता। उन्हें सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है, वो भी निज अनुभव से, दूसरे के अनुभव से भी नहीं समझा जा सकता। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जिसने सभी ने बहुत प्रेम से सुना और सभी ने। आई थिंक कि ये बात जो क्लैरिटी है बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन प्रभु कृपा से आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। चेतना दीदी का भजन हो जाए। चेतना दीदी का भजन। हाँ, एक ये जी आई है, ज्ञान जी कौन है, उसका म्यूट नहीं है, ये ज्ञान लिखा हुआ है। हाँ बस, थैंक यू। बोलिए चेतना दीदी।